तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 109 है, इसमें आप लोगों के दो भाग हैं, ए और बी। या तो आप लोग ए लिए होंगे या तो बी लिए होंगे। अगर ए लिए होंगे तो ए का एग्ज़ाम होगा, बी लिए होंगे तो आपका बी का एग्ज़ाम होगा, आपको बी का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो जो लिए होंगे आप फॉर्म में भरे होंगे तो उसका आप लोग तैयारी करिए। मैंने पेपर कोड जो 109 का ए है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, जाके चैनल पे देख सकते हैं। इसके कुछ मॉडल पेपर भी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और पेपर कोड जो आपका 109 का बी है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम आप लोगों के 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब यहाँ पे बता दें कि आप लोगों को मैंने मैराथन क्लास कराया था, उसमें कम से कम जो है मैंने काउंट किया है 22 क्वेश्चन जो है मैराथन क्लास से आए हैं। तो इसलिए आपका जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मैराथन हो या कई पार्ट में डिवाइड हो, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है। आपका आधा से 1 घंटा जो वीडियो है, उसी में आप लोगों का कम से कम 15-20 क्वेश्चन फंस जा रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर है, इसका पेपर कोड 109 का ए, तो ये इसका तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया। जो छात्र 109 ए होंगे तो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में 109 बी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और ये आपका 1 से लेकर 40 तक जो आपका 109 का ए रहता है। ठीक है, एक ही पेपर में आप लोगों का दोनों पार्ट रहता है, लेकिन आप लोगों को ए लिए होंगे तो ए करना होगा, बी लिए होंगे तो बी करना होगा। तो यहाँ से बी वाला हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से जो आपका बी से शुरुआत करते हैं। 41 क्वेश्चन से दिया कि निर्देशन की प्रक्रिया है, तो निर्देशन की प्रक्रिया कैसी है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो निर्देशन की प्रक्रिया आपके औपचारिक और निरौपचारिक दोनों है, यानी ए और बी आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निर्देशन क्रांति का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है। तो निर्देशन क्रांति का श्रेय आपका किसको दिया जाता है, आइंस्टीन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंक पार्सन, गिलफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक पार्सन, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि कौन सा बालक समाज तथा विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो कौन से बालक जो है समाज और विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका दिया है पिछड़े बालक, तो पिछड़े बालक समायोजन कर पाएंगे। आपका दिया है अगला प्रतिभाशाली बालक, ये भी आपका समायोजन कर पाएंगे। मंदबुद्धि बालक कर लेंगे, लेकिन समस्यात्मक बालक आपके नहीं कर पाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कथन जो आपका निर्देशन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ आपका जो है निर्देशन जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो निर्देशन से संबंधित है। पहले संबंधित ढूंढ लीजिए, फिर उसके बाद आपको जो छाटना है वो तो मिल ही जाएगा नहीं वाला। अगला देख लेते हैं, निर्देशन व्यक्ति को भ्रमित करती है। तो क्या निर्देशन व्यक्ति को भ्रमित करता है। मैं आपको अगर निर्देश दे रहा हूँ तो क्या मैं आपको भ्रमित करूँगा, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यही नहीं है, तो ये इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और सभी आपके निर्देशन व्यक्ति को मार्ग दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। और अगला है कि निर्देशन एक संगठित प्रक्रिया है, ये भी आपका सही है, लेकिन नहीं पूछा है तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य है। तो व्यावसायिक निर्देशन में आपसे व्यवसाय से ही संबंधित आपसे जो है उद्देश्य दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यालय का चयन में सुझाव देना। तो निर्देशन का ये व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य नहीं है, ये शैक्षिक जो है निर्देशन का उद्देश्य है। ठीक है, निर्देशन वैसे 3 प्रकार के होते हैं आपके। तो ये आपका विद्यालय में के चयन सुझाव देना, ये आपका शैक्षिक निर्देशन है। अगला है कि व्यवसाय में समायोजन में सहायता देना। तो व्यवसाय निर्देशन में व्यवसाय में समायोजन में सहायता देना, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और पाठ्य सहगामी क्रिया, ये तो आपका शैक्षिक में आ जाएगा। विशिष्ट बालकों की सहायता करना, ये सब आपके शैक्षिक में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता आपकी तीनों स्तरों पे, यानी प्राथमिक स्तर पे भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता हो, माध्यमिक स्तर पे भी और उच्च स्तर पे, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी परामर्श की प्रविधि है। तो परामर्श की प्रविधि है, तो स्वीकृति प्रविधि है, पुनरावृत्ति प्रविधि है, स्पष्टीकरण प्रविधि है, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है, तो क्या उसको देवनागरी लिपि में उसको वो प्रयोग कर पाएगा, नहीं, ये भी गलत है। ब्राह्मी लिपि में, ये भी गलत है। ब्रेल लिपि होती है। ठीक है, क्या होता है, ब्रेल लिपि।
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ब्रेल लिपि की स्थापना कब की गई, किसने की, सन बताइए, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा में कौन सी लिपि प्रयोग होती है? आपकी ब्रेल लिपि। अगला क्वेश्चन है कि 49 नंबर कि गंभीर श्रवण अक्षमता वाले बालक कितने डेसिबल तक जो है ध्वनि सुन सकते हैं? तो बताइए, गंभीर श्रवण अक्षमता वाले बालक यानी जिनको कम सुनाई देता है, तो कहा गया कि कितने डेसिबल तो ध्वनि अगर रहेगी तो उनको सुनाई देगा। क्या 54 डेसिबल से अगर कोई ध्वनि हो रही तो उसको सुनाई देगा, 65 डेसिबल से, 20 डेसिबल से, 70 डेसिबल से। तो जो आपका जैसे कि दो लोग अगर सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो आपका 45 डेसिबल तक जो है ध्वनि होती है। कितना? 45 डेसिबल तक। और वही बात की जाए कि फुसफुसाहट की होती है 20 डेसिबल तक होती है। और अगर मान लीजिए गंभीर श्रवण अक्षमता वाला कोई बालक है तो कितने डेसिबल तक उसको ध्वनि जो है सुनाई देगी? मतलब 70 डेसिबल तक। देख सकते हैं आप, 70 डेसिबल, यानी जोर से आप लोगों को बोलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निर्देशन सेवा का काम है। तो निर्देशन सेवा का जो काम है कि समस्याओं का मूल्यांकन करना, उपलब्धि सुविधाओं का सर्वेक्षण, शिक्षकों की निर्देशन योग्यता की जांच, यानी उपयुक्त जो है 50 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 में, 1953 में, 1955, 1956। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बीने साइमन का संबंध किस परीक्षण से है? तो बीने साइमन का आप लोग जानते होंगे, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं कि बुद्धि परीक्षण से है। आपका ब्लांट इंक रोसा परीक्षण आपका व्यक्तित्व परीक्षण से कब किया गया? 1921 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड कह सकते हैं, या सबसे अलग नहीं कहते हैं कि सबसे अलग वो लड़का है। जैसे कि प्रतिभाशाली विशिष्ट बालक नहीं कहा है, तो सबसे पहले तो विशिष्ट बालक को ढूंढ लीजिए। तो प्रतिभाशाली नहीं कहते हैं कि सबसे पढ़ने में तेज है या सबसे प्रतिभाशाली है, सबसे विशिष्ट लड़का है। तो प्रतिभाशाली आपका विशिष्ट लड़का हो गया। श्रवण बाधित या उसको मान लीजिए कि कम सुनाई दे रहा है, चाहे वो अंधा है, तो वो भी कहेंगे कि विशिष्ट बालक है, सबसे अलग है। ठीक है, स्पेशल है, तो ये भी आ जाएगा विशिष्ट बालक में। मानसिक मंदता वाला रहेगा, उसको भी बोलेंगे कि विशिष्ट बालक है, सबसे अलग है, तो यानी स्पेशल चाइल्ड है, ये भी आ जाएगा विशिष्ट बालक में। तो नहीं पूछा है तो नहीं आपका सामान्य बालक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सृजनात्मक की विशेषता नहीं है। तो सृजनात्मक की विशेषता क्या नहीं है? मौलिकता है, नवीनता है, लचीलापन है, आपके जड़ता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 हो चुका। अब 55 की बात करते हैं। 55 देख लेते हैं। 55 दिया है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ये मैंने सुबह क्वेश्चन कराया था। बताइए प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है? जड़ बुद्धि वालों की कितनी होती है? सामान्य बुद्धि लब्धि वालों की कितनी होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग। और प्रतिभाशाली का आपका हो जाएगा 140 या 140 से ऊपर, तो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान आपका प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी का मुख्यालय पूछा है। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में, और स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, और मुख्यालय भी आपका दिल्ली में है, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 58 नंबर कि केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो का गठन किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो केंद्रीय शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की गठन जो है आपका मुदालियर आयोग के सिफारिश पे की गई, और इसे मुदालियर आयोग को आपको क्या कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा भी कहा जाता है। और कब स्थापना की गई इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि परामर्शदाता को जिन विशेष तकनीकों के प्रयोग में कुशल होना चाहिए, तो परामर्शदाता को किस में कुशल होना चाहिए? किस तकनीक में? परीक्षण में, ठीक है, साक्षात्कार में भी, स्थापन में, यानी सभी में आपका जो है कुशल होना चाहिए, तभी वो परामर्शदाता जो है परामर्श का पालन कर सकेगा। यहाँ पे 60 नंबर देख सकते हैं कि परामर्शदाता के गुणों में जो गुण सम्मिलित नहीं है। तो परामर्शदाता के गुणों में कौन से गुण सम्मिलित, पहले ढूंढ लीजिए, नहीं रहेगा वो तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परामर्शदाता के गुण कौन कौन से हैं? अच्छी बौद्धिक योग्यता, ठीक है, ये तो अच्छी बौद्धिक योग्यता परामर्शदाता के अंदर होती है। लचीलापन भी होता है, और अभिमान होता है, क्या घमंड होता है? ईगो, ठीक है, होता है? नहीं होता है।
तो यही आपका जो है नहीं पूछा है तो नहीं सही हो जाएगा, लेकिन समझ होती है, परामर्शदाता के अंदर समझ होती है तभी तो वो परामर्श देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात की जाए, दिया है कि कौन सा परामर्श से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर ए, परामर्श परामर्शदाता और उपबोध्य के मध्य संबंध है, तो ठीक है ये सही है आपका। बी दिया है, परामर्श का संचालन सांवेगिक स्तर पर होता है, ये भी सही है। परामर्श कोई भी दे सकता है, तो ये गलत बात है, ठीक है, परामर्श कोई नहीं दे सकता, उसके अंदर आपका जो है समझ होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और अच्छी बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर देख लेते हैं। 62 नंबर जो आपका दिया है कि आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व हैं, तो आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व कितने हैं आपके, तो 3 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की जो प्रक्रिया है, यह कथन जो है किसका है, तो 63 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विली एवं एंड्रयूज का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि अनुवर्ती सेवा में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि नहीं है, तो आपका भाषण सही हो जाएगा और सभी विधियां आपकी प्रयुक्त होती है, सर्वेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, भाषण नहीं होता, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया कि परामर्शदाता के गुण हैं, तो परामर्शदाता के गुण, वह शिक्षित होता है और प्रशिक्षित होता है, ट्रेंड होता है और धैर्यवान होता है, यानी पेशेंस उसके अंदर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखें। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन स्थापन सेवा का प्रकार है, तो स्थापन सेवा का प्रकार आपका व्यावसायिक स्थापन, शैक्षिक स्थापन, दोनों सही हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। दिया है कि भारत में सबसे खराब किस निर्देशन सेवा की है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा अनुवर्ती सेवा। और यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 69 कि व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है, तो व्यावसायिक विश्लेषण में आपका किसका अध्ययन किया जाएगा, जीविकोपार्जन की विधि को, व्यवसाय के प्रकार को, व्यवसाय का व्यवस्थित अध्ययन को, वैयक्तिक गुण को, तो ये आपका व्यवसाय के व्यवस्थित जो है अध्ययन को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि व्यवसाय सूचना है, व्यवसायिक सूचना है, तो व्यवसायिक सूचना क्या है, व्यवसाय की जानकारी, ठीक है, प्रवेश की योग्यता की जानकारी, ये भी सही है, व्यवसाय की संपूर्ण क्रिया का ज्ञान, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक सूचना के स्रोत नहीं है, तो व्यवसायिक सूचना का स्रोत वेबसाइट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रेडियो, टेलीविजन, आपका क्लब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी व्यवसाय से संबंधित जानकारी देने वाली सेवा क्या कहलाती है, निर्देशन सेवा, सूचना सेवा, अनुवर्ती सेवा, स्थापन सेवा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यवसायिक सूचना सेवा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दिया है वैयक्तिक निर्देशन में जो सम्मिलित नहीं है, तो वैयक्तिक निर्देशन में आपका क्या सम्मिलित नहीं है, तो आपकी व्यक्तिगत तो निर्देशन में पारिवारिक समस्या है, ये सही बात है, स्वास्थ्य समस्या है, ये भी आपका सही है, विवाह की समस्या, ये भी आपका सही है, विद्यालय के चयन की समस्या नहीं है, ये आपका शैक्षिक प्रशासन की समस्या है, शैक्षिक निर्देशन की समस्या है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विषय का चुनाव की समस्या का हल किस प्रकार निर्देशन करेगा, तो विषय की चुनाव से संबंधित आपको मैं बता दूं कि आपका शैक्षिक निर्देशन करेगा, व्यवसाय से संबंधित व्यवसायिक निर्देशन करेगा, और व्यक्तिगत निर्देशन मैंने बताया, तो व्यक्तिगत निर्देशन आप लोगों ने देखा यहाँ पे पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या, विवाह की समस्या, ऐसी सब समस्याएं जो आपकी व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत आएगी। और आगे देख लेते हैं, जो आपका दिया है कि पैटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए, तो पैटरसन ने निर्देशन के 5 प्रकार बताए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्र का शारीरिक विकास करना, ठीक है, छात्र का संवेगात्मक विकास करना, छात्र का सर्वांगीण विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो छात्र का सर्वांगीण यानी सभी चीज़ का विकास करना, उसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी चीज़ें आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन प्रकार है, तो जो निर्देशन का प्रकार है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दिया है कि निर्देशन का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो जो आपका निर्देशन होता है इसका केंद्र बिंदु कौन होता है, तो इसका केंद्र आपका
बिंदु व्यक्ति होता है? अगर पूछ दूं मैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि परामर्श का केंद्र बिंदु कौन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79। निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, तो निर्देशन का सिद्धांत क्या नहीं है? लचीलापन का सिद्धांत होगा, वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत भी होगा, आत्मबोध एवं आत्मविकास का भी सिद्धांत होगा। नहीं पूछा है निर्देशन का सिद्धांत, तो कठोरता का सिद्धांत नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का ये पेपर कोड 109 बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं 80 नंबर कि निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा प्रदर्शन करना इसका अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है। तो यह कथन किसका है? तो जोन्स का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 109 का जो बी था आप लोगों का 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें हम लोग, और एक क्वेश्चन इसमें बचा है जो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में किसी न किसी वीडियो में मर्ज करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और इस पर आप लोगों का पेपर कोड 109A है, उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड है, जाके चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का पार्ट वाइज भी आएगा और मैराथन भी क्लास चलेगी, तो उसको आप लोग एग्ज़ाम से पहले देख कर जाइएगा। आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।